और अब फिक्र की पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं, चलते हैं बिहार, जहां से आज एक नई शुरुआत कह सकते हैं क्या। खैर, नीतीश 10.0 शुरू हो चुका है। सरकार की पूरी डिटेल समझने से पहले फिक्र के फैंस को एक तस्वीर दिखाते, ये देखिए जरा, इसमें आपको सीएम नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूते हुए नजर आ रहे होंगे। ये पटना एयरपोर्ट का वीडियो है। शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली लौटने के लिए वहां पहुंचे। उन्हें छोड़ने के लिए खुद नीतीश कुमार एयरपोर्ट पर आए। कुछ देर तक दोनों की बातचीत हुई, एक दूसरे का हाथ पकड़कर दोनों बात कर रहे थे, लेकिन जैसे ही चलने की बारी आई, नीतीश ने प्रधानमंत्री के पैर छू लिए। हालांकि पीएम मोदी ने उनका हाथ पकड़ लिया। इसके बाद नमस्कार करते हुए विमान की तरफ बढ़ गए। इस वीडियो में बिहार में राजनीति शुरू होते देर नहीं लगी है। आरजेडी की भी नजर इस पर थी। सोशल मीडिया पर यह हिस्सा शेयर करते हुए पार्टी ने बस इतना लिखा, वीडियो में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। खैर, आगे बढ़ते हैं। पटना में आज नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। गांधी मैदान में हुए शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई राज्यों के सीएम शामिल हुए। नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने डिप्टी सीएम की शपथ ली। नीतीश की नई सरकार में सीएम समेत कुल 27 मंत्री शामिल हुए। करीब 36 मिनट तक चले इस शपथ समारोह की 2 तस्वीरें काफी खास और वायरल हैं। एक वीडियो में सेंटर पॉइंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। गांधी मैदान में उन्होंने गमछा लहराकर लोगों का अभिवादन किया, मंच पर झुककर जनता को नमस्कार किया। नीतीश का हाथ अपने हाथों में लेकर एकजुटता और शक्ति का संदेश दिया। इस दौरान नीतीश मंद मंद मुस्कुराते दिखे। लेकिन शपथ ग्रहण से आई दूसरी तस्वीर काफी अलग है और चर्चा में भी। आप भी देख सकते हैं, आज बिहार में मंत्रियों को ग्रुप में शपथ दिलाई गई। 5-5 के समूह में वो मंच पर आए और शपथ लेते रहे। आवाज ऐसी गूंज रही थी जैसे मंत्रोच्चारण चल रहा हो। बहुत साफ साफ कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। आमतौर पर यह देखा जाता है कि एक मंत्री एक बार में शपथ लेते हैं। राज्यपाल उनकी भाषा और उनके द्वारा इस्तेमाल शब्दों पर काफी ध्यान देते हैं। ये कोशिश रहती है कि शब्दों का गलत उच्चारण ना हो, क्योंकि इससे शपथ का मतलब ही बदल जाता है। यानी शपथ दिलाने वाला सिर्फ शपथ पढ़वाता नहीं है, बल्कि ये भी सुनिश्चित करता है कि शपथ अपने भाव और गंभीरता के साथ ली जाए। आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। 2015 में जब तेज प्रताप यादव ने गलत शपथ पत्र पढ़ा, तो तब के राज्यपाल रामनाथ कोविंद ने उन्हें दोबारा सही से पढ़वाया। यानी ये काफी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन आज जब शपथ हो रही थी, तो इसमें एक साथ कई मंत्री शपथ ले रहे थे। किसी की आवाज स्पष्ट नहीं थी। संभव है कि गलतियां भी हुई, लेकिन समूह के चलते आवाज दब गई होगी। वैसे इस दौर में यह देखा गया है कि जब भी मंत्रिमंडल बड़ा होता है और वक्त कम, तो इसी तरह सामूहिक शपथ की व्यवस्था की जाती है। लेकिन इसमें खतरा यह है कि गलतियां पकड़ में नहीं आती, जिससे शपथ का भाव बदलने का जोखिम रहता है। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं प्रतिज्ञान करता हूं। मैं सम्राट चौधरी, मैं विजय कुमार सिन्हा, मंगल पांडे। जनता ने जितना बड़ा आशीर्वाद दिया है, उतनी ही मेहनत से बिहार के विकास में हम सब लोग एड़ी चोटी एक करेंगे। तो मोदी अंकल का काफ़ी उनका भी योगदान है, पिताजी का योगदान है। तो हम सबका जो एनडीए परिवार है, उस पर सब जनता ने विश्वास किया है। बहुत सारा उम्मीद है। उम्मीद पहले भी पूरा हुआ है सरकार से, आगे भी होगा। इस बार प्रचंड बहुमत से जीते, उसमें महिलाओं की कहीं न कहीं भूमिका सर्वोपरि रही है। जो भी लोग आए हैं कैबिनेट में देख रहा हूँ, सारे लोग एक जिम्मेवार हैं और जो भी जिम्मेवारी मिलेगी पूरे बिहार में हम लोग ईमानदारी से काम करेंगे। इस पार्टी की खासियत है कि एक समान कार्यकर्ता को भी अवसर देती है विधायक बनने का, मंत्री बनने का। शायद दूसरे दलों में ये संभव नहीं है। जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसको अपने 100% क्षमता के अनुसार उसका निर्वहन करेंगे और आगे पोर्टफोलियो जब बटेगा तो सबको पता चल जाएगा।
कहा जाता है कि बिहार की राजनीति में जाति अहम फैक्टर है। मंत्रिमंडल के जरिए भी यह समीकरण समझा जा सकता है, जिसमें हर वर्ग को शामिल करने की कोशिश की गई है। बिहार सरकार में आज मुख्यमंत्री समेत 27 मंत्रियों ने शपथ ली। इनमें सामान्य वर्ग के 8 मंत्री हैं, जिनमें राजपूत 4, भूमियार 2, ब्राह्मण 1 और काय समुदाय से 1 है। पिछड़ी जातियों से 9 मंत्री शामिल किए गए। इनमें कुशवाहा 3, कुर्मी 2, वैश्य 2 और यादव समुदाय से 2 हैं। अति पिछड़ी जातियों के खाते में 3 मंत्री बने हैं। इनमें मल्लाह 2 और ईबीसी कोटे से 1 है। नीतीश कैबिनेट में सबसे ज्यादा 5 दलित कोटे से मंत्री बनाए गए हैं, जबकि मुस्लिम समुदाय की संख्या 1 है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि नीतीश कैबिनेट में जाति समीकरण का भी खूब ख्याल रखा गया है। राजपूत और दलित समुदाय से सबसे ज्यादा मंत्री बनाए गए हैं। इसके बाद भूमियार और कुशवाहा समुदाय को तरजीह दी गई है। नीतीश कुमार ने यादव समीकरण को भी साधा है। 14% आबादी वाले यादव समुदाय के 2 मंत्री बनाए गए हैं। नीतीश कैबिनेट को डिकोड करने पर पता चलता है कि इसमें नए और पुराने चेहरों का मिश्रण है, जबकि पिछली सरकार में कई मंत्रियों का पत्ता कट गया। नीतीश के अलावा आज कुल 26 विधायक मंत्री बनाए गए। पिछली सरकार के 19 मंत्रियों की छुट्टी हो गई है, जबकि 12 नए मंत्रियों को एंट्री मिली है। जेडीयू कोटे से 8 मंत्री बने हैं। पार्टी ने अपने सभी 8 मंत्रियों को रिपीट किया है। इधर बीजेपी ने मात्र 5 मंत्रियों को रिपीट किया है, जबकि 6 नए चेहरे शामिल किए गए हैं। एलजेपी के दोनों चेहरे नए हैं। वहीं आरएलएम से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे भी राजनीति के लिए नए चेहरे हैं, जिनको मंत्री बनाया गया है। चिराग और कुशवाहा के पिछली सरकार में विधायक नहीं थे। जिन विधायकों को कैबिनेट में जगह नहीं मिली है, उनमें रेणु देवी, नीरज सिंह, बबलू और जीवेश मिश्रा, संजय सरावगी, जनक राम, नीतीश मिश्रा, विजय मंडल और प्रेम कुमार जैसे नाम शामिल हैं। इनके अलावा पूरी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है। पिछली सरकार में मंत्री रहे सुमित सिंह चुनाव हार गए हैं। एक अन्य मंत्री मोतीलाल प्रसाद को टिकट नहीं मिला था। वैसे आगे चलकर कैबिनेट का विस्तार भी होना है, यानी जिनका नंबर अभी नहीं आया है वो तब तक उम्मीद बनाए रख सकते हैं। उस वक्त जो भी अपडेट होगा हम आपको सबसे पहले डिकोड करके बताएंगे।